मैडम, विक्टिम हम नहीं है खेलते हैं, विक्टिम वो लोग खेलते हैं जो अधिकार मिलने पर रोते हैं। हम तो पानी पीने का अधिकार लड़ करके लिए हैं, और आपको नहीं पता है तो आप जा करके पढ़िए। चावदार में आंदोलन हमें करना पड़ा था, हमें तो स्तन ढकने तक का अधिकार नहीं था, स्तन ढकने के लिए भी हमें आंदोलन करना पड़ा। और नहीं याद होगा आपको, आपको कहाँ से याद रहेगा, तो आरएसएस की शाखा में जाती है, जा करके पढ़िए कि नांगेली कौन थी जिसका बलिदान हुआ, उसके बाद से स्तन ढकने तक का अधिकार मिला। पैरों तक साड़ी पहनने का अधिकार नहीं था, पैरों तक साड़ी पहनने का अधिकार भी हमें आंदोलन करना पड़ा, हमें लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर के पैरों के घुटने के नीचे पैर तक साड़ी पहनने का अधिकार मिला। हम विक्टिमहुड नहीं खेलते हैं, विक्टिमहुड वे खेलते हैं जो मुट्ठी भर लोग हैं और बोलते हैं कि देश के सारे संसाधनों पे हमारा कब्जा रहेगा। और जब दबे कुचले लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जब उनसे अपना हक मांगते हैं तो वो लोग रोते हैं और बोलते हैं कि इस देश में ऐसा लगता है कि हमारा जेनोसाइड हो जाएगा। अभी एक अंधाचार्य का बयान आ रहा है कि UGC इस देश में सिविल वार करा देगा, गृह युद्ध छिड़ जाएगा। कोई इस देश में गृह युद्ध नहीं छिड़ेगा, और गृह युद्ध अगर छिड़ने जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जेएनयू की कुलपति हैं, उनका नाम है पूरी पंडित है। ये कह रही हैं कि दलितों को एक नशा चढ़ गया है कि ये पीड़ित बन के रहना चाहते हैं। तो और UGC के बारे में बहुत जिस तरह से पूरे देश में एक समझा जाए कि इसको डेमोलाइज किया जाएगा, UGC जो आएगा तो समाज बढ़ जाएगा, और जो सवर्ण के बच्चे हैं, अगड़ों के बच्चे हैं, उनको डेथ वारंट के रूप में देखा जा रहा है, और जो गधे हैं उनको घोड़ा बनाया जा रहा है। हमारे साथ एक्टिविस्ट हैं आदर्श गौतम सर। इससे समझूंगा कि आखिर कुलपति के बयान को कैसे देखते हैं। सर, आपसे मैं जानूंगी, जो कुलपति के बयान है उस बयान को आप कैसे? कुलपति ने जो बोला है ना, इससे उनकी नीयत दर्शाती है, इससे उनके चरित्र का दर्शन होता है। और अभी जो जेएनयू में स्ट्राइक चल रहा है, जेएनयू की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने अभी खुलासा किया है कि ये जो VC है इतनी बड़ी करप्ट है, इतनी बड़ी घूसखोर है। इससे पहले जहाँ पर थी वहाँ पर ये घूस लेती थी, और घूस ले करके ये भर्ती करती थी, घूस ले करके ये एंट्री देती थी, और तमाम प्रॉपर्टी ये घूस ले करके बनाई हुई है, उसका साक्ष्य आ गया है। तो ये उस चीज़ को ढकने के लिए, और ये बताइए कि हम शुरू में जब छोटे थे तो RSS की शाखा में जाते थे, जो भी हमने सीखा है RSS से सीखा है, और RSS जो है कि उसकी तमाम महिमा मंडन कर रही थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो आई है यहाँ पर इस पोस्ट पे बैठी हैं, जिसके काबिल यह नहीं है, और जेएनयू के VC वाइस चांसलर बनने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, इनके पास कोई भी काबिलियत नहीं है। लेकिन अगर ये यहाँ पे आई है तो ये यहाँ पे आई है RSS की शाखा के थ्रू, RSS के थ्रू, और RSS के थ्रू ही यहाँ पे बैठी है, इसलिए लगातार ये महिमा मंडन कर रही है। और जो इनका खुलासा हुआ है ये फंसने वाली है, इसमें बहुत तगड़ा है। तो ये इसका दर्शाता है कि ये नैरेटिव ये लोग क्या सेट कर रहे हैं। एक तरह से जो बोल रहे हैं कि दलित विक्टिमहुड खेल रहा है, और इनका आपने सुना होगा, ये बोल रहे हैं कि दलित और अमेरिकन ब्लैक ये दोनों विक्टिमहुड खेलते हैं, और ये अपने आप को हमेशा से पीड़ित बताने का एक नशा सवार हो गया है, इनको एक ड्रग। मैडम, विक्टिम हम नहीं है खेलते हैं, विक्टिम वो लोग खेलते हैं जो अधिकार मिलने पर रोते हैं। हम तो पानी पीने का अधिकार लड़ करके लिए हैं, और आपको नहीं पता है तो आप जा करके पढ़िए। चावदार में आंदोलन हमें करना पड़ा था, हमें तो स्तन ढकने तक का अधिकार नहीं था, स्तन ढकने के लिए भी हमें आंदोलन करना पड़ा। और नहीं याद होगा आपको, आपको कहाँ से याद रहेगा, तो RSS की शाखा में जाती है, जा करके पढ़िए कि नांगेली कौन थी जिसका बलिदान हुआ, उसके बाद से स्तन ढकने तक का अधिकार मिला। पैरों तक साड़ी पहनने का अधिकार नहीं था, पैरों तक साड़ी पहनने का अधिकार भी हमें आंदोलन करना पड़ा, हमें लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर के पैरों के घुटने के नीचे पैर तक साड़ी पहनने का अधिकार मिला। हम विक्टिमहुड नहीं खेलते हैं, विक्टिमहुड वे खेलते हैं जो मुट्ठी भर लोग हैं और बोलते हैं कि देश के सारे संसाधनों पे हमारा कब्जा रहेगा। और जब दबे कुचले लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जब उनसे अपना हक मांगते हैं तो वो लोग रोते हैं और बोलते हैं कि इस देश में ऐसा लगता है कि हमारा जेनोसाइड हो जाएगा। अभी एक अंधाचार्य का बयान आ रहा है कि UGC इस देश में सिविल वार करा देगा, गृह युद्ध छिड़ जाएगा। कोई इस देश में गृह युद्ध नहीं छिड़ेगा, और गृह युद्ध अगर छिड़ने वाला है तो आपको शर्म आनी चाहिए। ये सवाल आपको सबसे पहले BJP से करना चाहिए, न कि इस देश के जो दबे कुचले लोग हैं उनके ऊपर आरोप लगाना चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक महिला है BC, और महिलाओं के बारे में कहा जाता है, उनको पीड़ित बताया जाता है कि महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं का अधिकार नहीं मिलता। ये अभी UGC के बारे में भी आपने देखा होगा। इस देश की सच्चाई है कि महिलाओं को अधिकार नहीं मिला। इस देश में महिलाओं को क्या वेद पढ़ने के, उसमें वेद थे, उसमें कोई वैज्ञानिक पढ़ाई नहीं थी, संविधान नहीं था, वो
एस्ट्रोनॉमी नहीं थी, इतिहास भूगोल नहीं था, उस समय क्या लोग पढ़ते थे? वेद पढ़ते थे। क्या महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार था? बिल्कुल भी नहीं था। क्या महिलाएं पूजा में भाग ले सकती थी? नहीं ले सकती थी। और यह इतिहास इस शांति जी को, जो शांति पंडित जी हैं, इनको नहीं पता है यह इतिहास, और तभी ये लगातार इस तरह से बोल रही हैं। अगर आप सोचिए कि अगर इन्हें बोला जाए क्या महिलाओं का ये अधिकार था आज़ादी से पहले, तो ये बोलेंगी। शायद इनको पता ना हो, लेकिन मैडम मैं आपसे कहना चाहता हूँ जाकर के पढ़िए कि महिलाओं का ये अधिकार नहीं था। ये कौन दिया? इसलिए सावित्रीबाई फुले के अलावा और कोई दे सकता है? सावित्रीबाई फुले हो गई, फातिमा शेख हो गई, तमाम महिलाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी, उसके बाद से जाकर के महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला। लेकिन ये संघ की शाखा में जाएंगी तो इन्हें गहराई में सोचने का जो है कि मौका ही नहीं देती है शाखा। ये बात बताती ही नहीं है। वह सिर्फ उसका एक नैरेटिव है कि हिंदुत्व को बढ़ाओ, इस देश में मनुस्मृति लागू करो। और मुझे शर्म आती है इस बात को लेकर के कि वो महिला होकर के मनुस्मृति की जैसी जो बातें लिखी हैं वो बातें जाकर के पॉडकास्ट में करती हैं। सर मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से एक महिला वहाँ थाने के बाहर जाकर पुरुष के कंधों पर करे मनवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, एक महिला तो वो भी है ना, कहते हैं कि जिसका आप कर रहे हो तुमको अधिकार नहीं मिल रहा। मेघा लावरिया जी की बात कर रहे हैं आप? मेरी बहन मेघा लावरिया को यह बात नहीं पता होगा, नादान है, अभी यूनिवर्सिटी की छात्रा है या नहीं है। कभी वो छात्रा बन जाती हैं, कभी दलित बन जाती हैं, कभी पत्रकार बन जाती हैं, कभी एक्टिविस्ट बन जाती हैं। और ओरिजिनल में देखें तो यह कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ और सिर्फ अशांति फैलाने वाली एक महिला है, एक ब्राह्मणवादी सोच की महिला है। जो ब्राह्मण एक महिला होकर के सोचिए, 9 बजे रात को मैं आप 100 पुरुषों की भीड़ में खड़ी होती हैं, सैकड़ों पुरुषों की भीड़ में खड़ी होकर के ब्राह्मणवाद की आज़ादी के नारे लगाती हैं। क्या आपको पता है कि वो ब्राह्मणवाद क्या है? आपने कभी पढ़ा है ब्राह्मणवाद क्या है? ये वही ब्राह्मणवाद है जो SC ST OBC जो शूद्र बोला जाता है, उन शूद्रों को मंत्रों का उच्चारण सुनने पर कानों में शीशा पिघला करके डाल दिया जाता था। ये वही ब्राह्मणवाद है जो महिलाओं को पढ़ने से रोकता था। ये वही ब्राह्मणवाद है जो महिला को महिला बनने के लिए मजबूर करता था। और जो शूद्रों से भी बदतर हालत इस देश में महिलाओं की थी, वो ब्राह्मणवाद है जो महिलाओं को कभी बाहर नहीं निकलने देता था। आप उस ब्राह्मणवाद को उस ब्राह्मणवाद का जिंदाबाद करती हैं। कभी मौका मिलेगा तो आप ब्राह्मणवाद को पढ़िएगा, ब्राह्मणवाद को समझिएगा। और जो ये आप सैकड़ों पुरुषों के बीच में खड़ा होकर के ब्राह्मणवाद की नारे लगा रही थी, ये उन महिलाओं की देन है जो फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले जैसी महिलाएं हैं, जो अपने जीवन को त्याग दी, जो माता रमाबाई अंबेडकर जैसे महिलाएं हैं जो अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी, अपने पति के संघर्ष के में साथ देते हुए अपनी जिंदगी गंवा दी। तो ऐसे महिलाओं का त्याग है जो ब्राह्मणवाद का विरोध किया। उन महिलाओं की देन से जो आज़ादी मिली, उस आज़ादी के दम पे आज जो आप DU में पुरुषों के बीच में खड़ा होकर के 10 बजे रात को आप नारे लगा रही थी, ये उनकी देन है। उनका गुणगान करना चाहिए आपको, उनका जिंदाबाद करना चाहिए। लेकिन आप एक ऐसी आइडियोलॉजी से जुड़ी है जो गहराई में सोचने का मौका नहीं देती है। एक लोगों पे एक जॉम्बी टाइप वो कब्जा कर लेती है, लोगों के दिमाग पे वो एक तरह से कब्जा कर लेती है, सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देती है। कर जो आप एक BC अगर ऐसा शब्द बोल रहा है तो जो वहाँ के SC ST छात्र है वो कैसे अपनी बात उनके सामने उठा पाएंगे? इसलिए तो स्ट्राइक चल रहा है। SC ST छात्र, चाहे जो भी अम्बेडकरवादी छात्र है, जो भी इस देश में समाजवादी क्रांतिकारी छात्र है, जो सत्ता से सवाल करता है। आपको याद होगा कि जब से BJP की सरकार आई है, सत्ता से सवाल और सबसे ज्यादा किसी ने किया है वो JNU ने किया है, JNU के छात्रों ने किया है, उस विकसित मानसिकता ने किया है। और उस मानसिकता को ये दबा रही है, तो ये उनका नजरिया दर्शा रहा है, लेकिन वो दबा नहीं पाएंगी। और इसीलिए JNU में स्ट्राइक चल रहा है और मैडम की बहुत जल्द विदाई होने वाली है। और इस पे जांच होनी चाहिए मैडम के ऊपर। जो शांति श्री जो पंडित जी है, अपने नाम में पंडित लगाती है। अपने पॉडकास्ट में एक बात बता रहा हूँ, पॉडकास्ट में आपने सुना होगा मैडम क्या बोल रही हैं? बोल रही है कि मेरे जितना डेमोक्रेटिक आदमी, लोकतांत्रिक आदमी कोई नहीं होगा। और उसी समय जैसे बात खत्म हो रही है, क्या बोल रही है? जब मैं अपना काम करती हूँ तो किसी को नहीं सुनती हूँ। जब आप किसी को सुनती नहीं है तो आप डेमोक्रेटिक कैसे हो गए? जब डेमोक्रेटिक हो गए तो आप किसी की सुनती क्यों नहीं है? ये दोनों बातों में डिफरेंस है और यहीं पे वो पकड़ी जाती है। यहीं पे उनका दोगला जो ब्राह्मणवादी चेहरा है वो नजर आता है। लेकिन बहुत जल्द वो यहाँ से विदाई होने वाली है, उनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए। जो छात्र वहाँ पर लड़ अगर रहे हैं, ऐसी बात स्ट्राइक बोल कर रहे हैं, जो छात्र वहाँ पर लड़ रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, वो तो इनके निगाह में आ जाएंगे ना, तो उनके साथ डबल टॉर्चर होगा। एक तो टॉर्चर हो रहा है, आप स्ट्राइक हो रहा है, जा करके JNU के बच्चों से मिलिए। बच्चे जाते हैं, बोलते हैं कि एक्सकेलेटर नहीं चल रहा है, बच्चे जाते हैं। और वहाँ पे अभी JNU के जो प्रेसिडेंट है, मैं सुन रहा था, JNU प्रेसिडेंट बोल रही है
कि वहाँ पे हर एक तरफ से करप्शन भर चुका है, लाइब्रेरी से लेकर के एक वर्कर जो ग्रुप डी का वहाँ पे कर्मचारी है वहाँ से लेकर के वीसी तक। जब वीसी ही उसका करप्ट है तो नीचे तो समझ लीजिए सारे के सारे करप्ट होंगे। अगर लाइब्रेरी में आप जाएंगे वहाँ से करप्शन, एक सफाई कर्मी से करप्शन, हर एक लेवल पे जेएनयू में करप्शन भर चुका है। और कुछ तथा जो चंद लोग हैं जो एबीवीपी के गुंडे टाइप के जो मानसिकता रखते हैं उनके बलबूते या उस यूनिवर्सिटी पे कब्जा जमाना चाह रहे हैं। लेकिन आप याद रखिएगा मैडम, जेएनयू एक आज़ाद आवाज़ है, एक फ्री वॉइस है, आप उसको कभी नहीं दबा पाएंगे। जो बच्चे वहाँ पर इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, उन बच्चों को कैसा हौसला आप देंगे? देखिए उनको हौसला की जरूरत है नहीं, वो लगातार ऑलरेडी पीएचडी स्कॉलर हैं, वो लगातार यूजी पीजी में पढ़ाई कर रहे हैं और देश के सबसे जागरूक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। देश के सबसे जागरूक वो जो है कि एक तबका है वहाँ पे जो रहता है। गरीब छात्र है ना, उनमें पैसे का अभाव है और टीचर बैकग्राउंड नहीं है, तो कैसे इनसे लड़ पाएंगे? इनके पास तो पूरा तंत्र है, पूरा तंत्र है, पूरा सिस्टम है, पूरा एक इकोसिस्टम काम कर रहा है। लेकिन वो कहावत है ना कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है झूठ के वसूलों से। तो जब तक सच्चाई है जेएनयू में, जब तक जेएनयू के जागरूक लड़के हैं, जागरूक नागरिक हैं, जब तक स्टूडेंट जागरूक पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक वहाँ प्रोफेसर जागरूक है, तब तक उनको कोई नहीं दबा पाएगा। चाहे इनका पूरा का पूरा सिस्टम ही काम क्यों ना करे, चाहे पूरा का पूरा सिस्टम पुलिस बल पैरामिलिट्री फोर्स लगा करके दबाने की कोशिश करेंगे, फिर भी नहीं दबेगा। चाहे पूरा झंडे वाला से लेकर के नागपुरिया ऑफिस का जो फरमान उसमें जारी कर दे, फिर भी जेएनयू नहीं दबेगा। ठीक है। तो साथियों, आप आदर्श गौतम थे, इनका विचार कैसा लगा, आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में लिखें। और आगे वाले समय में क्या आपको लगता है कि यूजीसी की लड़ाई और तेज होगा? आप लोग क्या चाहते हैं कि यूजीसी की जीत होना चाहिए या वही पुराना आपको ढर्रा अपनाना? 2012 वाला तो नहीं लागू होगा। 2000 जो 26 में जो नया गाइडलाइन है इसको लागू हम लोग करा करके रहेंगे और हार नहीं मानेंगे जब तक लागू नहीं होगी। सड़कों पर संघर्ष करेंगे। चलो, धन्यवाद।